हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए जेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम पाइप तथा टंकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर सारे मिलेंगे आपको। और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है। तो देखिए कैसे आपको ये सब मिल पाएगा। तो आपको विजिट करना है education-adda.com। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। कंपटीशन अड्डा के अंदर आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है। तथा दूसरी नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो ये देखिए बिल्कुल आपको समय तथा कार्य टॉपिक जो है वैसे ही सवाल ये सब बनते हैं। तो अगर आपने समय तथा कार्य को अच्छे से कर लिया है तो ये टॉपिक आपको काफी आसान लगेंगे। ठीक है। यहाँ बस कार्य के स्थान पर टंकी होता है और व्यक्ति जो कि काम करते हैं उसके स्थान पर पाइप या नल होता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ बात कर लेते हैं। पहले नल जो है टंकी को 8 घंटे में भर पाता है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितने भाग वो टंकी का भर पाएगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले नल पहले नल का 1 घंटे का भराव कार्य 1 घंटे का भराव कार्य ठीक है 8 घंटे में भर पाता है तो 1 घंटे में 1/8 भाग भर पाएगा। ठीक है। टंकी का 1/8 भाग। वहीं दूसरा नल क्या कर रहा है वो खाली कर रहा है। ठीक है। वो निकासी पाइप है आपकी। तो दूसरा नल जो है उसका निकासी कार्य 1 घंटे का कितना हो जाएगा, पूरी टंकी को वो 16 घंटे में खाली कर देता है। तो दूसरे नल का 1 घंटे का निकासी कार्य ठीक है निकासी कार्य बराबर 1/16 हो जाएगा। ठीक है। 1/16 भाग वो खाली कर पाएगा। अब देखिए जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में कितना कार्य होगा। दोनों नल एक साथ खोल देने पर नल एक साथ खोल देने पर ठीक है 1 घंटे का भराव कार्य 1 घंटे का भराव कार्य ठीक है हम भराव कार्य निकाल रहे हैं। भराव कार्य बराबर देखिए पहला नल जो है वो 1/8 भाग भरता है 1 घंटे में। तो ये आपका हो जाएगा 1/8। ठीक है क्योंकि भर ही रहा है तो 1/8 हो जाएगा। वहीं देखिए दूसरा नल क्या करता है, ये निकासी कार्य कर रहा है। मतलब ये खाली कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे इसके कार्य को। ठीक है। इसके कार्य को घटाना है आपको क्योंकि हम यहाँ भराव कार्य निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ये तो खाली कर रहा है तो भराव कार्य कितना हो गया, -1/16 हो जाएगा यहाँ। -1/16। ठीक है। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितने भर पाएंगे, तो 1/16 भाग।
ठीक है। अब पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको उलट देना है बस। ठीक है, अतः टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय ठीक है, इसे उलट के लिख दीजिए तो 16 घंटे हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 16 घंटे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा नल सी है जो कि भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। तो तीसरा नल जो है निकासी का काम कर रहा है, वो 25 घंटे में खाली कर देता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 10 घंटे तक तीनों एक साथ चलते हैं और उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब निकासी पाइप जो है उसे बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए बी और सी जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे का कार्य इनका कितना हो जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी, ठीक है, तीनों मिलकर कार्य करेंगे का, देखिए 10 घंटे कार्य करते हैं तो हम 10 घंटे का ही निकाल लेते हैं। 10 घंटे का कार्य का कार्य, अब देखिए ए जो है पूरी टंकी को 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा। वहीं बी की बात करें तो 20 घंटे में पूरी टंकी को भरता है तो 1 घंटे में 1/20 भाग भरेगा। और सी जो है वो निकासी का कार्य कर रहा है और 25 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, तो इसमें घटा देंगे हम 1/25, तो इतना हो गया तीनों का 1 घंटे का कार्य। लेकिन हमें 10 घंटे का निकालना है तो 10 से यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, 10 से गुना कर दीजिए और ये आपको मिलेगा 23/30 भाग, इतना भाग आपका भर जाएगा 10 घंटे में। तो शेष भाग कितना बचा हुआ रह गया, खाली जो रह गया शेष भाग बराबर 1 में घटा देंगे हम, जो भरा हुआ भाग है 23/30 भाग। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 7/30, इतना भाग खाली रह गया यही भरना है। और ये कौन कौन मिलकर भरेंगे, तो ए और बी मिलकर भरेंगे। ठीक है, ए और बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया जाता है तो ए और बी का 1 घंटे का कार्य पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ए जोड़ बी का 1 घंटे का कार्य, घंटे का कार्य बराबर, देखिए ए जो है 15 घंटे में टंकी को भरता है तो 1 घंटे में 1/15 भाग, और बी 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/20 भाग टंकी का भर देगा। ठीक है, और ये मिला के आपके हो गए 7/60 भाग। ठीक है, 7/60 भाग भर देता है 1 घंटे में, तो हमें 7/30 भाग कितने घंटे में भरेगा वो हमें ज्ञात करना है। अतः 7/30 भाग 30 भाग भरने में ए जोड़ बी समय लेगा, कितना समय लेगा वो हम लिख लेते हैं, बराबर, देखिए 7/30 को हम भागा दे देंगे 1 घंटे के इसके कार्य से। ठीक है, और 1 घंटे का कार्य है इसका 7/60। ठीक है, तो इसे उलट दीजिए तो 7/30 गुना 60/7। ठीक है, 7/7 और 30 ये 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो गया 2 घंटे। अब 2 घंटे में जो बचा हुआ भाग है उसे भर देगा, तो कुल समय हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अतः कुल समय तो कुल समय में क्या करेंगे, जो शुरू के 10 घंटे में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं उस समय को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो 10 जोड़ 2 और ये हमारे हो गए 12 घंटे उत्तर हो जाएंगे, 12 घंटे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक पाइप जो है उसकी गति दी हुई है दूसरे पाइप के कंपैरिजन में, ठीक है, तो दूसरे पाइप से तिगुनी है, उसके एक पाइप की गति दूसरे पाइप की दुगनी है, मतलब कि अगर दूसरा पाइप x घंटा में भर रहा है, ठीक है, दूसरा पाइप x घंटा में पूरी टंकी को भरता है, तो पहला पाइप सिर्फ उसका 1/3 समय लेगा, ठीक है, मतलब कि 1/3 घंटा में भर देगा। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि धीमी गति वाला पाइप जो है पूरी टंकी को भरने में x घंटा लेता है, ठीक है, या x मिनट लेता है, क्योंकि यहाँ मिनट में बोला जा रहा है तो हम मिनट ही मानेंगे। माना धीमी गति धीमी ठीक से लिख लेते हैं इसे, धीमी गति वाला पाइप ठीक है, धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को x मिनट में भरता है, खाली टंकी को x मिनट में भरता है, को x मिनट, ठीक है, मिनट में भरता है, तो तब तेज गति वाला पाइप खाली टंकी को x/3, ठीक है, x/3 मिनट में भरेगा, 3 मिनट में भर देगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का कार्य 1 मिनट का कितना हो जाएगा, तो 1/x, दोनों का मिलाकर कार्य अगर जोड़े तो धीमी गति वाला 1/x भाग भरेगा, ठीक है, 1 मिनट में, और तेज गति वाला 1/x/3, ठीक है, इतना भाग भरेगा। और पूरी टंकी को दोनों 36 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 1/36 भाग भर पाएंगे, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसे ही हमें सॉल्व करके x का मान बताना है, ठीक है, तो 1/x जोड़ ये हो जाएगा आपका 3/x बराबर 1/36, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/x बराबर 1/36, और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 36 गुना 4 मतलब 144, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा, तो x मिनट, ठीक है, तो यही मिनट हो जाएगा। अतः अभिष्ट समय बराबर 144 मिनट, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक निकासी पाइप है जो टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट, ठीक है, मतलब कि आपका फ्लो रेट दिया हुआ कितना गैलन खाली कर रहा है 1 मिनट में, उसका दर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों पाइप एक साथ जो है कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। तीनों पाइप जब चल रहा है, काम कर रहा है, तो 15 मिनट में भर देता है। तो टंकी की धारिता हमें ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे, तो देखिए निकासी पाइप के 1 मिनट का कार्य हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, निकासी पाइप का 1 मिनट का कार्य 1 मिनट का कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए
इसमें क्या करना है कि तीनों मिलकर आपको 15 मिनट में टंकी को भरते हैं। ठीक है, तो तीनों का कार्य जब मिला देंगे तो 1/15 हो जाएगा, 1 मिनट का कार्य। ठीक है, वहीं ए और बी इनके कार्य को घटा देंगे इससे, तो ये हमारा सी का कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी ए और बी मतलब पहली और दूसरी पाइप। तो पहली पाइप आपको 20 मिनट में पूरी टंकी को भरती है, तो इसमें घटा देंगे 1/20। ठीक है, 1/20 आपको पहली पाइप का 1 मिनट का कार्य हो गया। वहीं दूसरी पाइप की बात करें तो ये 24 मिनट में पूरी टंकी को भरती है, तो 1 मिनट का कार्य इसका हो जाएगा 1/24। ठीक है, तो इन दोनों को घटा दें अगर हम पूरे कार्य से, ठीक है, तीनों मिलाकर जो कार्य आए थे 1/15, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा जो पाइप है जो कि निकासी पाइप है उसका कार्य। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, लस आपका 120 हो जाएगा, 120, और इधर हो जाएगा 8 घटाओ 6 घटाओ 5। अच्छा यहाँ 24 है, आप हमने 20 लिखा है, ये 24 है। ठीक है, 24। ठीक है, 6 घटाओ 5, और ये आपका हो जाएगा 8 घटाओ 11। ठीक है, तो -1/40 आएगा। माइनस में यहाँ है, ठीक है, घटाव का चिन्ह जो है ये क्या बता रहा है कि ये निकासी का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, घटाव आ गया तो ये निकासी का काम कर रहा है। अब टंकी के 1/40 भाग, यहाँ देखिए 1/40 क्या दिया हुआ इधर, 3 गैलन प्रति मिनट, तो हम 1 मिनट का ही निकाले हैं, तो मतलब 1 मिनट में वो 3 गैलन पूरा हो रहा है। ठीक है, 3 गैलन जो भरने का कार्य कर रहा है। टंकी टंकी के आयतन का के आयतन का 1/40 भाग, ठीक है, 1/40 भाग हो जाएगा हमारा 3 गैलन के बराबर, भाग बराबर 3 गैलन। ठीक है, तो पूरी टंकी की आयतन कितनी हो जाएगी, अतः टंकी का आयतन बराबर 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/40 भाग बराबर 3 गैलन है, तो एक भाग आपका 40 गुना 3 गैलन हो जाएगा, मतलब कि 120 गैलन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 120 गैलन। ठीक है, उसकी धारिता जो है 120 गैलन हो जाएगी, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, तो 3 नल हैं ए बी और सी। ठीक है, दिया हुआ क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में टंकी को भरते हैं। खाली टंकी को जो है नल ए 12 घंटे में भर रहा है, नल बी आपको 15 घंटे में तथा नल सी जो है 20 घंटे में भर रहा है। और क्या बोला जा रहा है, ए सदैव खुला रहेगा। ठीक है, ए सदैव खुला रहेगा, और बी और सी जो है एक एक घंटे बारी बारी खोला जाएगा। मतलब क्या होगा कि पहले घंटे में ए और बी एक साथ चलेंगे, उसके बाद दूसरे घंटे में ए और सी एक साथ चलेंगे, फिर से तीसरे घंटे में ए और बी एक साथ चलेंगे, और चौथे घंटे में ए और सी एक साथ चलेंगे। ठीक है, मतलब बी और सी को बारी बारी से खोलना है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पूरी टंकी को इस क्रम में भरने में कितना समय लगेगा, तो हम देखिए ए और बी का 1 घंटे का कार्य कितना होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। ए जोड़ बी का 1 घंटे का कार्य 1 घंटे का कार्य बराबर, देखिए ए जो है 12 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 1/12 भाग भरेगा, और बी जो है 15 घंटे में पूरी खाली टंकी को भरता है, तो 1/15 भाग भरेगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 9/60, मतलब कि 3/20 भाग। तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3/20 भाग टंकी का भर देते हैं। वहीं ए और सी का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, ए जोड़ सी का अगर हम बोलें, ए जोड़ सी का 1 घंटे का कार्य
1 घंटे का कार्य बराबर ए हमारा 1/12 कार्य करेगा, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में पूरी टंकी को भरता है तो 1/12 भाग भर पाएगा। वहीं सी की बात करें तो 20 घंटे में पूरी टंकी को भरता है तो 1 घंटे में 1/20 भाग जो है टंकी का भर देगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 8/60 के बराबर, मतलब कि 2/15, ठीक है, 2/15। अब देखिए 2 घंटे में भरा गया भाग, क्योंकि देखिए ए और बी, ये पहला घंटा, दूसरा घंटा में ए और सी, तो हम क्या करेंगे, 2-2 घंटे का बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे में, ठीक है, मतलब पहला घंटा में ए और बी चला, दूसरे घंटे में ए और सी चला, तो 2 घंटे में टंकी का कितना भाग भर जाएगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 घंटे 2 घंटे में भरा गया भाग, भरा गया भाग बराबर 3/20। ए और बी जब काम कर रहे हैं, वहीं जब ए और सी काम कर रहे हैं तो 2/15, ठीक है। और ये आ जाएगा आपको 17/60, ठीक है, 17/60। अब आप ध्यान से देखिए, इसे क्या करना है आपको, एक होने में, ठीक है, 17/60 भाग आपको 2 घंटे में लग रहा है, तो इसे आपको, ये जो भिन्न है इसे एक होना है, एक, ठीक है, एक होगा तभी पूरी टंकी भरेगी, ठीक है। अगर हम इसे 3 से गुना कर दें तो 51/60, 4 से गुना कर लेंगे तो 68/60, मतलब 4 घंटे, मतलब 4 से गुना करेंगे मतलब 8 घंटा हो गया, ठीक है, क्योंकि हम ये 2-2 घंटा का ये ले रहे हैं। तो 3 से गुना करेंगे मतलब 6 घंटा, तो 6 घंटा में 51/60 भाग भरेगा। वहीं 8 घंटे की बात कर लेते हैं तो 68/60, जो कि एक से ज्यादा है, मतलब 8 घंटे से कम होगा लेकिन 6 घंटे से हमारा समय ज्यादा होगा, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना भाग भर जाएगा पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं। 6 घंटे में भरा गया भाग भाग बराबर 17/60, ठीक है। ये तो 2 घंटे की बात है तो 1/2 हो जाएगा 1 घंटे का, और 6 घंटे में इसका तो ये हो गया 51, ठीक है। अच्छा, 17/2, ठीक है, 17/20 भाग हो जाएगा, 17/20 भाग, ठीक है। 17/20 भाग आपका 6 घंटे में भर गया, तो शेष भाग कितना रह गया जो कि भरना बाकी है। शेष भाग तो 1 से घटा देंगे 17/20, ठीक है, 1 से घटा देंगे 17/20, मतलब कि 3/20 भाग। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ए और बी एक साथ काम किए 1 घंटे, दूसरे घंटे ए और सी एक साथ काम किए, इसी तरह 6 घंटे तक चला। उसके बाद फिर बारी आएगी ए और बी की, तो ए और बी का 1 घंटे का कार्य है 3/20, और हमें शेष भाग भी बचा हुआ है 3/20, मतलब 1 घंटे में पूरा भर जाएगा, ठीक है। अब ए और बी की बारी है, ए और बी की बारी होगी, ए और बी की बारी होगी, और कितना समय लेगा वो बारी होगी, ठीक है। और 3/20 भाग ए और बी भरने में कितना समय लेगा, 3/20 भाग ए प्लस बी भरते हैं कितने घंटे में या मिनट में, तो 1 घंटे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए आपका 3/20 है, तो 3/20 हम 1 घंटे में भरते हैं, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे। और हमें कुल समय ज्ञात करना है, तो अभिष्ट समय हमारा कितना हो जाएगा, अतः अभिष्ट समय अभिष्ट समय तो 6 घंटे में 1 घंटे और हम जोड़ देंगे, वही पूरा समय हो जाएगा, ठीक है। तो 6 जोड़ 1 बराबर 7 घंटे,
ठीक है, 7 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने पाइप तथा टंकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।